सबको जय मसीह की। सवाल आपके जवाब हमारे के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज एक अलग विषय लेकर आपके सम्मुख आए। सामान्यतया हमारे पास में हमारे YouTube पर या हमारे WhatsApp ग्रुप के ऊपर जब कोई सवाल आते तो उन सवालों के हम लोग संक्षेप में जवाब देने का प्रयास करते हैं। कुछ भाई बहनों ने मेरे साथ में इस बात को साझा किया, ये सवाल किया कि कल के प्रचार में प्रचारक जिस प्रकार से कह रहे थे, क्या सत्संग आराधना नहीं है? क्या सत्संग एक सेवकाई नहीं है? क्या सत्संग एक समझौता है? प्रभु के दास का मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष को अपमानित करना या उनकी सेवकाई को नीचा दिखाना ये हमारा मकसद नहीं है। परंतु एक जो सवाल उनके प्रचार के कारण खड़ा हो गया, क्योंकि कुछ बात उन्होंने इस प्रकार से बोली कि बहुत साल पहले जब एक क्षेत्र विशेष में उनकी बुलाहट हुई और जब वहाँ पहुँचे तो शुक्रवार को सत्संग के नाम से वहाँ एक संगति चला करती थी। और क्योंकि सत्संग तो राधा स्वामी, निरंकारी और बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, ये तो एक समझौता भरा शब्द है और इसलिए किसी को बुरा लगे या ना लगे, परंतु ये तो एक सेवकाई नहीं हो सकती है। और इस प्रकार से जब उन्होंने बोला तो भाई बहनों ने जिन्होंने ये सुना उनके मन में ठेस लगी और बहुत सारे सवाल खड़े हुए कि क्या सत्संग एक संगति नहीं है? तो सत्संग क्या है? सत्संग का मतलब है जहाँ सत्य का संग होता है, कि जहाँ सत्य की चर्चा है वहाँ चर्च है, और जहाँ सत्य का संग है, संगति है, वहाँ पर सत्संग है। एक कलीसिया में क्या होता है? एक कलीसियाई संगति में क्या होता है? एक शुरुआती प्रार्थना होती है, उसके बाद में परमेश्वर की आराधना होती है, उसके बाद में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं या कोई प्रार्थना विषय और गवाहियाँ आती हैं, उनके हिसाब से प्रार्थना होती है। फिर वचन का प्रचार होता है, फिर उसके बाद में उस वचन के प्रचार के अनुसार कई बार समर्पण की प्रार्थना होती है, अन्यथा सूचनाएं, और उसके बाद में अंतिम प्रार्थना और फिर बेनेडिक्शन। सत्संग में भी यही होता है। उसी प्रकार से किसी भी और मिनिस्ट्री में क्या होता है, नए क्षेत्र में जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार वहाँ के लोगों को बताते हैं। जो दुख में होते हैं वो अपने दुखों के निवारण के कारण या उसके लिए परमेश्वर के वचन को सुन लेते हैं। जो बीमारी की अवस्था में वो अपनी बीमारी के कारण सुनते हैं। जो दुष्ट आत्माओं से जकड़े वो उससे छूटने के लिए सुनते हैं। और फिर जब उनको प्रभु के प्रेम के बारे में बताया जाता है तो वो प्रभु पर विश्वास करते हैं। जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो वो छुटकारा पाते हैं और फिर परमेश्वर के प्रेम में निरंतर बढ़ते रहते हैं। और उनको उत्साहित करने के लिए, वचन की अच्छी शिक्षा देने के लिए फिर उनके साथ में साप्ताहिक संगति या सप्ताह के बीच में भी संगति रखी जाती है। यही सत्संग में भी होता है। तो सत्संग शब्द को अपने आप में मिनिस्ट्री ना कहना, ये सिर्फ एक भाषाई समझ का फेर हो सकता है। मैं सोचता हूँ कि कोई व्यक्ति जो केरला में जन्मा और मलयालम भाषा का बोलने वाला है, उसके लिए हिंदी भाषी क्षेत्र में आकर और हिंदी भाषा के किसी शब्द को समझ पाना शायद मुश्किल रहा हो। जैसे मैं अपना उदाहरण दूं कि बहुत साल तक 1998 में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद करीब 10 साल गुजर जाने तक मेरी सोच जो है वो भगवान शब्द को लेकर और अल्लाह शब्द को लेकर बहुत ही रिजिड थी। और 10 साल के बाद में जब करीब सन 2008 में ग्लोबल डे ऑफ प्रेयर की प्रार्थना में बहुत सारे अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग देश के प्रार्थना करने वाले पासबान जब इकट्ठा हुए, तब जब मैं शारजा में था तो मिस्र देश के यानी कि इजिप्ट के एक पास्टर जो है वो मेरे पास बैठे थे, मेरे प्रेयर पार्टनर थे। और जब मैंने उनसे पूछा कि बाइबल में जहाँ जहाँ पर गॉड, इंग्लिश बाइबल में गॉड या हिंदी भाषा में परमेश्वर शब्द है, वहाँ पर आपकी बाइबल में क्या है? उन्होंने बोला अल्लाह। मैंने कहा नहीं, अल्लाह जो है वो तो मुस्लिम ईश्वर है, लेकिन जो बाइबल का ईश्वर है उसके लिए, गॉड के लिए, परमेश्वर के लिए क्या शब्द लिखा है? उन्होंने फिर से बोला यस, अल्लाह। और तब मुझे इस बात को समझ में आया कि जो जिस भाषा का इस्तेमाल करता है, जो जहाँ पर रहता है, वो अपनी भाषा के हिसाब से उस शब्द का एक अर्थ समझता है जो बड़ा व्यापक हो सकता है। और हम जब उसको दूर से देखते हैं तो हमारी समझ जो है वो उतनी संपूर्ण नहीं होती, इसलिए हम उसके बारे में कई बार एक गलतफहमी अपने मन में रख सकते हैं। उसी प्रकार से मैं सोचता हूँ कि प्रभु के दास ने, मेरे मन की भावना है कि सिर्फ अपनी मानवीय
भावना से, अपनी मानवीय आत्मा की अगुवाई से उन्होंने ये नहीं बोला हो। खुद के मन में अगर इस प्रकार की बात हो जिसके कारण अगर उन्होंने ऐसा बोला हो, तो मैं समझता हूँ कि ये पवित्र आत्मा की अगुवाई से तो नहीं है। यदि पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम समझने की कोशिश करें तो बाइबल कहती है कि मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। और ये भी लिखा है कि जहाँ 2 या 3 प्रभु यीशु मसीह के नाम से आराधना करते हैं तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो जब यीशु आ जाते हैं तो मतलब सत्य वहाँ पर आ जाता है, और सत्य पर विश्वास करने वाले, सत्य को मानने वाले, सत्य की महिमा करने वाले जब एक साथ संगति करते हैं तो उसको सत्संग कहते हैं, सत्संग कहते हैं। सत्संग की सेवकाई जो है किसी भी प्रकार से किसी दूसरी सेवकाई से अलग नहीं है। इस शब्द को इस्तेमाल करने का जो कारण है वो ये है कि हम भारतीयकरण में या कंटेक्चुअलाइजेशन में विश्वास करते हैं। साल 2008-2009 में एक किताब मैंने लिखी थी जिसका नाम था बाटे जीवन के मोती, जिसमें मैंने इस बात को समझाने की कोशिश की थी कि यदि किसी रशियन या चाइनीज व्यक्ति को मैं हिंदी भाषा में सुसमाचार सुना दूं तो मैं हो सकता है अपने मन के बोझ को तो हल्का कर लूं और मैं बड़ा आनंदित हो जाऊं कि आज मैंने एक आत्मा को सुसमाचार सुना दिया, परंतु चाइनीज भाषा बोलने वाले को हो सकता है कि सुसमाचार नहीं मिला क्योंकि वो हिंदी भाषा की, अंग्रेजी भाषा की समझ नहीं रखता जिस भाषा में मैं बोल रहा था। उसी प्रकार से हम बहुत सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिनकी समझ जो है उत्तर भारत में अलग तरह की हो सकती है। इसलिए उन शब्दों का व्यापक रूप से इस्तेमाल करने के बजाय कहीं कहीं पर हम उससे जुड़े हुए उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो आसानी से समझ में आते हैं। जैसे अनुग्रह शब्द हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, परंतु जब नए लोगों के बीच में होते हैं तो हम कृपा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार से जहाँ पर हम आराधना या संगति शब्द नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, जब गांव और गांव के परिवेश में जब हम सेवकाई करते हैं तो वहाँ पर हम उसको सत्संग कहते हैं, क्योंकि उत्तर भारत में सत्संग शब्द से बहुत आसानी से समझ में आ जाता है कि ईश्वर के बारे में या आत्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान की बातें जहाँ होने वाली हैं, जहाँ पर सांसारिक बातें नहीं होंगी, परंतु विशेष रूप से एक नियुक्त समय में, नियुक्त स्थान पर सिर्फ ईश्वर के विषय में बात की जाएगी। ये बात बड़ी क्लियर समझ है, इसलिए जहाँ सत्य की संगति होती है उसको सत्संग नाम दे दिया गया है। मैं समझता हूँ कि मलयालम भाषा के अंदर परमेश्वर के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है देवम, और यदि उसको हिंदी में बिल्कुल समानांतर ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब है देव या देवता। तो अगर इस दृष्टि से एक उत्तर भारत का व्यक्ति जो मलयालम भाषा के परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द देवम को अपनी समझ के अनुसार यदि तुलना करने की कोशिश करे तो मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ तो देव या देवता जो है वो ईश्वर की उस महिमा को प्रकट नहीं करते, क्योंकि हम तो कहते हैं कि सारे ईश्वरों से भी जो ऊपर एक ईश्वर है, एकमात्र ईश्वर है जो परमेश्वर है, हम उस पर विश्वास करते हैं। और जबकि मलयालम भाषा के हिसाब से उसको देवम बोल के और देवम बोल के तो उसका महत्व कम कर दिया गया। अगर मैं इस बात पर विवाद खड़ा करूं तो मैं सोचता हूं कि ये मूर्खता है और भाषाई समझ का फेर है, क्योंकि मलयालम भाषा बोलने वाले देवम शब्द का अर्थ बहुत अच्छे से समझते हैं और उसके स्वरूप को बहुत अच्छे से समझते हैं। और मैं उत्तर भारत से होते हुए शायद उस स्वरूप को, उस अर्थ को ना समझ सकूं, लेकिन मैं मलयालम भाषा का और मलयालम बोलने वाले जितने विश्वासी उनका आदर करता हूँ। इसलिए जो उनकी समझ है उसके अनुसार वो जैसा समझते हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि उनकी समझ परमेश्वर के बारे में वैसी होगी जैसे कि बाइबल में लिखी है, जो परमेश्वर शब्द से मुझे मिलती है। उसी प्रकार से संगति जो शब्द है, उस शब्द से जो मायने हमको मिलते हैं वही मायने हमें सत्संग शब्द से भी मिलते हैं। यदि हम बाइबल को देखें तो बाइबल कहती है कि पौलुस प्रेरित जो है वो रोमियो की किताब 15 अध्याय 20 वचन में कहते हैं कि मेरे मन की उमंग ये है कि मैं नए लोगों को सुसमाचार सुनाऊं, मैं नए लोगों के बीच में जाऊं और जहां पर किसी ने कोई सेवा नहीं की, जहां पर पहले से कोई रद्दा नहीं बिठाया, वहां पर जाके मैं प्रभु के बारे में लोगों को बताऊं। और प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि जाओ जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, चेला बनाओ। यदि पहले से कोई संगति चल रही है
उस संगति का सिर्फ हम नाम बदल के और फिर बाद में ये सोचें कि हम परमेश्वर की बुलाहट को, परमेश्वर की सेवा को पूरी कर रहे हैं, तो ये पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाला व्यक्ति किसी दूसरी मिनिस्ट्री को नीचा नहीं दिखाता है, किसी दूसरे व्यक्ति के विरोध में नहीं बोलता है, परंतु हर एक व्यक्ति को साथ लेकर चलने की कोशिश करता है। सत्संग में हमारी जो प्रेरणा है वो ये है कि हम परमेश्वर के भय में चलें, हम एक दूसरे से प्रेम रखें, एक परिवार, एक देह के समान हम एक दूसरे से व्यवहार करें, एक दूसरे के सुख दुख में हम खड़े हों, परमेश्वर के वचन पर निरंतर मनन करें, परमेश्वर का वचन हमारा आधार रहे। हम बड़े आनंद और उत्साह के साथ में बड़े शोर मचाकर, बड़े नाचते गाते हुए परमेश्वर की आराधना करें। हम खुश रहें, आनंदित रहें और सबके साथ समानता का व्यवहार करें, क्योंकि जिस ऊंच नीच को, भेदभाव को हम पीछे छोड़कर और प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए, जहां प्रभु यीशु मसीह कहता है कि कोई प्रभु में अन्य जाति नहीं, कोई यहूदी नहीं, कोई कुछ नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में सब बराबर हैं, हम एक देह का भाग हैं। तो इसलिए सत्संग और आराधना ये अलग अलग चीज नहीं है। सत्संग में आराधना भी है, सत्संग में वचन का प्रचार भी है, सत्संग में प्रार्थना भी है, सत्संग में सुसमाचार प्रचार भी है, सत्संग में छुटकारा भी है, सत्संग में आश्चर्य कर्म भी है। और इसलिए सत्संग एक व्यापक शब्द है जिसका इस्तेमाल हम लोग अपनी सेवकाई के लिए करते हैं। यदि इसको समझने में किसी को अब तक कोई दिक्कत रही हो तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वीडियो के द्वारा आपको इस समझ में आ गया होगा कि सत्संग और आराधना ये कोई अलग चीज नहीं है, परंतु परमेश्वर की संगति का ही नाम सत्संग है। हमें एक दूसरे की सेवकाई का सम्मान करना है, हमें पवित्र आत्मा के भय में चलना है, परमेश्वर के भय में चलना है। आत्माओं को परखें जो द्वेष, घृणा, नफरत, जलन, ईर्ष्या इस प्रकार की भावना को अपने जीवन में प्रकट करते हैं। ऐसे लोगों से, ऐसे सेवकों से दूर रहें, परंतु जो परमेश्वर के प्रेम और भय में चलते हैं और साथ लेकर चलते हैं, सबके साथ समानता का व्यवहार करते हैं और जो प्रभु यीशु मसीह का हृदय है उस पिता के हृदय के साथ में सेवकाई को करते हैं, उस कलीसिया के साथ में जरूर जुड़े रहें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, प्रभु आपको बहुत बढ़ाए। तो मैं विश्वास करता हूं कि आपके सवाल का जवाब आपको मिला होगा। आप एक बार फिर से अपने विश्वास में उत्साहित हुए होंगे। और भी यदि आपके पास में कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखें या फिर हमें व्हाट्सएप करें और हम आपके सवालों का जवाब निरंतर नए एपिसोड के द्वारा लाने का प्रयास करते रहेंगे। जय मसीह।